जी तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई साहब ये क्या तबाही हुई है, ये कौन सा मैच हुआ है? ये तो वही हिसाब हो गया कि हैं भाई ये क्या, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। मतलब इंडिया ने हमें ये दिखाया है कि बड़ी टीम्स किस तरह खेलती हैं ये छोटी एसोसिएट नेशंस के खिलाफ। ये बड़ी टीम्स की निशानी होती है कि जब वो छोटी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो वो ऐसे नहीं खेलते कि उन्हीं के लेवल पे आके खेलना शुरू कर दे जिस तरह हमारी टीम खेलती है, बल्कि वो इस तरह से खेलते हैं कि आउट क्लास कर देते हैं अगली टीम को। 57 रन पे ऑल आउट यूएई की टीम। T20 मैच जो था वो T10 की तरह हो गया भाई। 10 ओवर का भी खेल नहीं हुआ एक इनिंग में। मतलब एक इनिंग में 13 हुआ, दूसरे इनिंग में मेरे ख्याल में 4.3 ओवर हुए। भाई ये तो 20 ओवर भी पूरे नहीं हुए, उससे भी पहले मैच खत्म कर दिया। और ये अफगानिस्तान वाले नेट रन रेट पे उछल रहे थे कि भाई हमें नेट रन रेट अच्छा मिल गया, हमें पता नहीं 2 या 3 का प्लस का नेट रन रेट मिल गया। भाई साहब इंडिया का नेट रन रेट 10+ हो चुका है इस वक्त। 10 से ऊपर का नेट रन रेट इंडियन क्रिकेट टीम ने अचीव कर लिया है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पहले मैच में। जब टॉस जीता सूर्या कुमार यादव ने तो मैंने कहा यार ये क्या गलती कर रहे हैं भाई, ये पहले बैटिंग करें। मैं कह रहा हूं ये पीट देंगे पकड़ के यूएई को, इनकी बैटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बाद में मुझे समझ आया कि इनका मकसद क्या था। ये चाह रहे थे भाई फटाफट मैच खत्म करें, वापस होटल जाएं, रोटी शोटी पड़िए भाई, खाइए पिए ऐश करिए, अच्छे की करना ग्राउंड में पसीने काट काट के। बड़ा अच्छा डिसीजन था जी, बड़ा वेल डन, गुड डिसीजन था सूर्या कुमार यादव। और भाई ये भी एक मिरेकल ही था, ये भी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया के लिए कि उन्होंने टॉस जीत लिया यार। मतलब लिटरली भाई ये भी एक अचीवमेंट है इनके लिए। 7.5 यानी कि 7.5 महीनों के बाद इंडियन कप्तान ने टॉस जीता है भाई, ये कुछ छोटी बात नहीं है। ये भी एक अचीवमेंट की ही बात है उनके लिए कि भाई इतने टाइम के बाद टॉस जीत लिया उन्होंने, कप्तान ने। पॉइंट वेल डन, वेरी गुड, बेहतरीन हो गया यार। इस बात के ऊपर भी स्पेशली मुबारकबाद हमारी तरफ से पड़ोसियों आपको। और भाई क्या ही कोई मैच हुआ है यार, क्या ही कोई नेक्स्ट लेवल मैच हुआ है। गेम स्टार्ट हुआ तो अली शान शरफू और मोहम्मद वसीम ओपन करने के लिए आते हैं, तो मैंने कहा यार ये ना लगता है कि अच्छा स्टार्ट देंगे, क्योंकि पहले ओवर में उसको भाई पांड्या को रख रख के छक्के दिए अली शान ने। मैंने कहा यार ये अब जो है ना वो मैच मजेदार होगा है। 150 तक जाएगी यूएई, इनका होम ग्राउंड भी है, वो एडवांटेज, ये एडवांटेज, ऐसे एडवांटेज वैसे एडवांटेज। लेकिन उस्ताद नैया लगा दी पार है। ऐसी कोई कमाल किस्म की गेंदबाजी हुई है, क्या जसप्रीत बुमराह, क्या कुलदीप यादव। भाई कुलदीप तो समझ ही नहीं आ रहा था किसी को। यूएई का बल्लेबाज तो आंखें ऐसे उनकी घूम रही थी, लेकिन उनको कुलदीप यादव समझ नहीं आ रहा था। 4 विकेटें मेरा दोस्त कुलदीप यादव ले गया, 3 विकेटें मेरा दोस्त शिवम दुबे। शिवम दुबे विकेटें ले रहा भाई, और तो और शिवम दुबे विकेटें ले रहा है यहाँ पे। वो शिवम दुबे जिसके बारे में आप सोचते हो कि यार छक्के छक्के मारेगा, मैच जितवाएगा, मैच फिनिश करेगा, इसलिए इसका नाम लिया जा रहा है हर जगह पे। लेकिन बॉय ने आज बॉलिंग से मैच फिनिश कर दिया। उस्ताद कबर खोद दी उधर ही भाई यूएई के बैटर्स की, हालात ही नहीं छोड़े भाई कोई चुन के, बच्चा ही नहीं कुछ उनके पास। और फिर क्या ही कोई लेवल का कोलैप्स मारा है यूएई वालों ने भी। एक मोमेंट पे यूएई की टीम 42 रन स्कोर कर चुकी थी और उनके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे। लेकिन दोस्तों फिर क्या, फिर वही हुआ, झड़ी लग गई विकेट्स की भाईजान। 57 पे ऑल आउट, 42 पे 2 आउट, 57 पे ऑल आउट। मतलब ये जो 12-15 रन इन्होंने बनाए हैं ना, ये भी पता नहीं कैसे बना लिए, एवं ही बना दिए बस भाई। 10-8 विकेटें इन्होंने ये 12-15 रन के अंदर अंदर दे दी। पूरी टीम निपट गई भाई, पूरी टीम निपट गई। इनको समझ नहीं आ रहा है, अगर कोई स्टॉप करना चाह रहा है वो आउट हो रहा है, अगर कोई शॉट मारना चाह रहा है वो आउट हो रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा है भाई रोकना कैसे है, कुलदीप को कैसे खेलना है। कुलदीप से बच रहा है तो शिवम दुबे आ रहा है, शिवम दुबे को कैसे खेलना है। बुमराह के सामने तो इनकी वैसे ही काम पे टांग रही थी भाई सबकी कि ये खेलना कैसे है। दोस्तों डर का माहौल है इस वक्त, जो बात सच है वो सच है। और भारत ने ये दिखाया है कि भाई बड़ी टीम्स जो होती हैं वो ये छोटी मोटी एसोसिएट नेशंस के खिलाफ किस तरह से रिएक्ट करती हैं, किस तरह से खेला करती हैं, ना कि हमारी तरह हम उन्हीं के लेवल पे आके खेलना शुरू कर देते हैं। बात तो अफसोस की है, बात तो मतलब शर्मिंदगी की है, लेकिन बात तो है कि भाई इसी यूएई की टीम के साथ अभी हमने ट्राई नेशन सीरीज में खेला है, और हमारे जो हालात थे वो किसी से ढके छुपे तो है नहीं है। जिस तरह से हमारी परफॉर्मेंसेस थी इस ट्राई नेशन सीरीज में, एक मैच में हमें इसी यूएई ने भाई 175 मारे हैं, एक मैच में इसने 140 मारा है। तो बिल्कुल, और जो आखिरी मैच हमने खेला था उसमें तो एक मोमेंट ऐसा आ गया था कि ये मैच हमसे छीन रहे थे, ऐसे गुत्ती से पकड़ा हुआ था इन्होंने हमको। तो दोस्तों आप देख लो फर्क है, बात है रुसवाई की मगर बात सच है।
कि एक तरफ इंडिया है जो कि 57 पे ऑल आउट कर रही है और फिर 4.3 ओवर में रिकॉर्ड चेज कर रही है भाई। सबसे पहले तो लोएस्ट टोटल अगेंस्ट इंडिया स्कोर हुआ है आज, ठीक है, इंडिया के खिलाफ कोई टीम लोएस्ट टोटल स्कोर करके आउट हुई है, वो है माशाल्लाह से भाई ये यूएई वाले। और फिर एशिया कप के अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो एशिया कप में ये सेकंड लोएस्ट टोटल था, क्योंकि सबसे ज्यादा लोएस्ट टोटल जो था वो 38 था हांगकांग का पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ये सेकंड लोएस्ट टोटल आज स्कोर किया गया है इनकी तरफ से, यूएई की तरफ से 57। मतलब इंडिया ने इतने रिकॉर्ड बना दिए हैं, एक ही मैच में इतने रिकॉर्ड बना दिए हैं कि भाई क्या ही कहने। और नो डाउट इंडिया ने ऑफिशियली अब एंट्री मार दिया एशिया कप में। अगला मैच जो है वो मैं उसके लिए बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब मैं बड़ा एक्साइटेड हूं उसके लिए कि भाई अब क्या होगा। जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरा फड्डे वड्डे भी हुए हैं, थोड़ा ना वो लफ्जी जंग चल रही है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे जो हाइप बन रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि भाई पाकिस्तान इंडिया मैच आने वाला है। तो वो जो कहते थे टिकटें नहीं बिक रही, ये नहीं बिक रहा, भाई अब सब कुछ बिकेगा। अब जरा वेट करो, पता चलेगा तुम्हें कि होगा क्या। असल में माहौल बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मजा आने वाला है कि भाई सब में आपको मजा तो आएगा। और इंडिया ने जो मैच जीता है भाई, रिकॉर्ड मैच जीत लिया है, क्योंकि 93 बॉल्स अभी स्पेयर थी, 93 बॉल्स रहते हुए भारत ने ये मुकाबला जीता है। और ये मेरे ख्याल में एशिया कप की हिस्ट्री में और ये इंडिया की खुद की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मार्जिन से इन्होंने ये जीता है। मतलब 93 बॉल्स रहती थी अभी, उससे पहले इन्होंने टारगेट चेज कर दिया, मैच खत्म कर दिया, तिया पांचा कर दिया भाई। पहले तो इन्होंने मतलब ऐसा किया, इन्होंने ऐसा जुल्म किया यूएई के साथ, पहले इन्होंने उन पर छोड़ दिया अपने बॉलर्स, बॉलर्स ने उनकी खूब दुर्गत बनाई है, 57 पे ऑल आउट कर दिया। और फिर अभिषेक शर्मा जैसी भला को उनके ऊपर नाजिल कर दिया। भाई साहब वो बंदा 30 रन बनाए हैं 16 गेंदों के ऊपर, इस तरह से मार रहा है जैसे कोई 200 का टारगेट मिलने हुआ। वो इस तरह खेल रहा है भाई जैसे 200-250 का टारगेट चेज करना है, ऐसे ये धुआंधार, ये छक्का, वो चौका, ये छक्का, भाई बल्ला रोक ही नहीं रहा वो बंदा। मतलब अभिषेक भाई को कोई बताओ यार, ये 200 का टारगेट नहीं है भाई, 57, जस्ट 57 रन स्कोर किया उन बेचारों ने। क्यों उनके ऊपर इतने जुल्म डाल रहे हो। खैर दोस्तों, पहला मैच भारत ने खेला है अपना एशिया कप में और तबाही किस्म का मैच खेला है एज एक्सपेक्टेड। मतलब मुझे ये तो था कि भाई हारेगी यूएई, लेकिन कुछ करीब जाके हारती तो जरा मजा भी आता भाई, लेकिन ये तो वन साइडेड मैच ही हो गया बिल्कुल।